हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट कैसे करते हैं। एक एम्पलीफायर से दूसरा एम्पलीफायर नहीं, बल्कि 2 से 3 4 5 जितने भी एम्पलीफायर है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ डिटेल के साथ में वीडियो तो नहीं है, पर बता दूं पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। आज बिल्कुल डिटेलिंग के साथ में वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और आप भी कुछ ऐसे सेम कनेक्शन करके एक एम्पलीफायर से दूसरे तीसरे एम्पलीफायर को जोड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक एम्पलीफायर से दूसरे एम्पलीफायर कनेक्ट करने के लिए सिंपल मेरे पास ये 2 एम्पलीफायर है, जिसके अंदर एक बेस ट्यूब एम्पलीफायर है और दूसरा कुछ ये 4440 वाला। इसकी जगह कोई सा भी एम्पलीफायर हो, 3055 वोल्ट 3773 वाला, मतलब कोई सा भी भाई, जिसके अंदर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हो, ठीक है, और ये RCA वाला सॉकेट हो। सारे एम्पलीफायर के अंदर ये आता है मेरे हिसाब से। तो ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं है जिसके अंदर ये एक तो ब्लूटूथ मॉड्यूल और ये पीछे RCA सॉकेट नहीं आता हो। सिंपल यही है। अब ये है बेस ट्यूब एम्पलीफायर। इसके अलावा ऐसा ही कुछ एम्पलीफायर नहीं है, तो इसी को जोड़ के देखेंगे। पहले मैं बता दिया भाई, पहले मैंने बोल दिया कि पहले मैं इसका कनेक्शन दिखा चुका, पर लोगों को समझ में नहीं आया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अब भाई यहाँ पे देखो, ये RCA पिन हो जाती है और यहाँ पर ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है। इन दोनों का ही कनेक्शन है। पूरी वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। पहले तो इसका जान लूँ कि इसका ग्राउंड लेफ्ट राइट किधर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 6 पिन है, पीछे देख लो इधर ये। तो 3 लेफ़्ट कर लेंगे, 3 और राइट कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों एक कर लेंगे और ये तीनों एक कर लेंगे। उसके लिए सिंपल मैंने ये वायर जोड़ रखा है, ठीक है। जैसे 3 पिन तो इसके अंदर ये वाली हो चुकी है, देखो यहाँ से देखो, ये 3 पिन कनेक्ट है, 1 2 3, 2 ये कनेक्ट कर रखा है, 1 से 2 पूरा कनेक्ट है, ये इसको तीसरा कनेक्ट कर रखा है। 3 एक पिन कनेक्ट हो जाती है और 3 ही पिन ये हो जाती है। यहाँ से देखो ये वायर निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख लो भाई ढंग से, और आगे देखो। अब ये उसका ग्राउंड हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ग्राउंड किधर भी लगा सकते हो, इधर लगा दो, ये पूरा पैनल ही ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ग्राउंड का वायर। अब एम्पलीफायर के अंदर ग्राउंड का क्या सीन है, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल हो जाता है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसका आउटपुट निकलता है, ठीक है, ब्लूटूथ का आउटपुट यहाँ से निकलता है। तो लेफ्ट राइट ग्राउंड है, जो यहाँ से गिनेंगे तो सेकंड नंबर का पिन जो ग्राउंड है, पहले नंबर का लेफ्ट लगा लो चाहे राइट लगा लो, और ये लेफ्ट लगा लो चाहे राइट, और ये इसका FM के लिए होता है। ये कुछ काम नहीं आता, जो ये चौथा नंबर की पिन दिख रही है, ठीक है। ये 4 नंबर पर पिन देख लो, ये कोई काम नहीं आएगी। 3 जो इस साइड गए वही काम आएगी। तो यहाँ पर देखो, जैसे एम्पलीफायर यहाँ से अपन आउटपुट लेते हैं, तो चलो मैं बताता हूँ। एम्पलीफायर लेते हैं पहले। ये हमने ले लिया एम्पलीफायर, मैंने बता दिया भाई मेरे पास 4440 एम्पलीफायर है। तो ब्लूटूथ का ये वाला पैनल है जो इसका पावर हो जाता है, ठीक है। ये वाला पैनल तो इसका पावर वाला हो जाता है, ये वाला वायर, ठीक है। लेफ्ट ये देखो 2 ब्लैक और रेड कलर के वायर है। और यहाँ से देखो, अब देखो भाई, ये है इसका मेन कनेक्शन जो मैंने बता दिया पहले ही। देखो वायर देखो, यहाँ पर लाल वाली हम राइट वाली ले लेंगे, ठीक है। और ये जो लेफ्ट वाली है ये ब्लैक वाली ले लेंगे। और ये बीच का है जो ग्राउंड है, ठीक है, ये है जो ग्राउंड है। अब सिंपल करना क्या है, ये वायर जुड़ी रहती है एम्पलीफायर से, जहाँ पर एम्पलीफायर का इनपुट लगता है, जैसे हम ऑडियो देते हैं उसको ऑडियो इनपुट होता है, वहाँ से ये वायर जुड़े हुए होते हैं, तब जाके ये ब्लूटूथ मॉड्यूल इससे कनेक्ट होता है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये स्विच आपको ये वाले इनका कनेक्शन हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट कनेक्शन करने पड़ेंगे। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से इन आउटपुट जाता है वो एम्पलीफायर के इनपुट में डायरेक्ट होगा, बिना कोई 3 पिन स्विच। RCA वाले पिन भी इसी के अंदर हो जाएगी। चलो मैं एक बार चेक कर देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, ब्लूटूथ मॉड्यूल ये वही है भाई जो आउटपुट निकलेगा ब्लूटूथ से। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। अब देखो तीनों वायर इधर, ये 3 वायर हैं, तीनों वायर पे मैंने एक एक कट लगा के और 3 वायर जोड़ रखे हैं, ठीक है। देखो एक तो ये देखो तीनों टेप लग रही है, ठीक है, लेफ्ट राइट और ब्लैक वाली, ये 3 वायर मैंने निकाल रखे। ये देखो तीनों, जैसे एक ग्राउंड का निकाल लिया, एक ये रेड वाला ब्लैक वाला, और एक ये दूसरा, ये देखो रेड वाला, ये रेड से ये, ठीक है भाई, देख लो भाई। अब यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन बदल रहा हूँ, जैसे ये RCA सॉकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन कर लेता है। मैंने बता दिया भाई, ये वाला पार्ट है जो इधर देखो, ये RCA का ग्राउंड देख लो पहले, ये जो है इसका ये ग्राउंड होता है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, तीनों साइड ग्राउंड है, ये पूरा ही ग्राउंड सेक्शन है। तो ग्राउंड के लिए जो मैंने बोला था कि जो आउटपुट निकलता है ब्लूटूथ से, उसका बीच वाला है जो ग्राउंड रहता है। तो ग्राउंड को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनेक्ट, ठीक है। चलो कनेक्ट करते हैं। और हाँ गाइस, एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप इनके बीच में एक एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो कम नहीं होगी, ठीक है। जो एम्पलीफायर से निकलेगी आपके एम्पलीफायर में भी सेम जाएगी और दूसरे एम्पलीफायर में भी सेम ही आउटपुट जाएगी। तो यहाँ से मैं इसको, ये ग्राउंड का वायर है जो लगा लेता हूँ।
अब देखो मैंने बोला था भाई ग्राउंड जो इधर रहेगा, तो इधर इधर मैंने ये जो ग्राउंड का वायर है ये लगा लिया है, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे ही कुछ इसको फोल्ड करके लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो ग्राउंड वाला जो ये अलग ही कलर का है, मिट्टी के कलर का, ठीक है, ब्राउन कलर का वायर है ये। अब एक एक ये ले लेते हैं, जो एक ये ब्लैक वायर से जोड़ रखा है अलग तार, ठीक है। देखो ये ब्लैक से, और एक तार है जो ये रेड वाला है, तो इसको ये 2 तार है। तो अब ये जो तार है ये लेफ़्ट राइट के हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट के तार है। अब इनको भी सिंपल RC के अंदर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलो गाइस अब इसका कनेक्शन करते हैं पहले। अब देखो लेफ्ट राइट के वायर मैंने बता दिए, 3 पिन एक साथ ये कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। ये एक पिन हो जाती है 2 3, और 3 पिन ये हो जाएगी, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब यहाँ पर ये टच नहीं हो रही, यहाँ पर ये अलग अलग पिन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग पिन है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अब एक एक वायर को जोड़ते हैं पहले, ठीक है। तो मैं जोड़ लेता हूँ सिंपल पहले इसको, ठीक है, इस वाले को ये करते हैं पहले, जोड़ते हैं इसके अंदर। जैसे एक बार मैं इधर लगा दूँगा, तो पहले इसको लगाते हैं इधर, ठीक है। अब देखो मैंने इधर एक तार कस लिया, ये दोनों को कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर जो पिन है देख लो भाई, ये पिन मैंने कनेक्ट किए है, ठीक है। ये दोनों वायर एक साथ कनेक्ट कर लिए मैंने, यहाँ से देखो। अब ये हमारा राइट या लेफ्ट जो भी मान लो आप, वो हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। यहाँ से वायर को थोड़ा अच्छे से लगा लेना, मैं इसके बाद इस पर टेप भी करूँगा ताकि ये हिले ना बिल्कुल भी। अब हमारा वायर बचता है दूसरे वाला, जो है कि ये नहीं, ये 3 पिन कनेक्ट हो चुकी है एक साथ इस वाले वायर से, ठीक है। 2 ये हो चुकी, और तीसरे इसी के साथ ये जुड़ रही है। अब लेफ़्ट राइट वाला जो भी है इसको अब इधर लगाते हैं, ठीक है। इन 2 पिनों के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला वायर इधर लगा देंगे, ठीक है। इसको भाई अच्छे से कस लेना ताकि ये लूज़ ना हो बिल्कुल भी, तो आपका आउटपुट है जो प्रॉपर निकले। तो यहाँ से मैंने इसको भी कस लिया है, देख लो आप किस तरीके से कसा है, ये हो गया। अब सिंपल इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी टेप कर लेना। सबसे पहले मैं चेक भी कर लूँगा भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं, वैसे वर्क तो करेगा, मैं पहले यूज़ कर चुका। पिन को मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया ताकि ये तार वगैरह ना निकले, तो ढंग से मोड़ देना भाई तुम भी, या फिर आपके पास सोल्डरिंग आयरन हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो मेरे पास है पर वो भाई ख़राब हो गई है, तो वो गर्म ही नहीं होती, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये कनेक्शन है सिंपल, ठीक है। अब इसका एक रीज़न और बता देता हूँ मैं, तो वैसे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। जैसे RC सॉकेट से आप इनपुट करोगे, जैसे अपन मोबाइल से डायरेक्ट लीड जो गाने चलते हैं वो वाली, उससे अगर आप इनपुट करोगे तो सेम जैसे 2 इनपुट इधर करिए, इधर करोगे, इधर तो क्या करोगे, जैसे अपन 3 पिन अलग अलग जोड़िए, ठीक है। जैसे 3 पिन अलग जोड़िए, तो यहाँ से 2 इनपुट करोगे, जैसे लेफ्ट और राइट, ये 2, यहाँ से आउटपुट ले सकते हो आप, ठीक है, बिना कोई दिक्कत के। यहाँ से भी आउटपुट निकल जाएगा, यहाँ इनपुट हो जाएगा, तो ठीक है। अब जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से साउंड जो एम्पलीफायर के अंदर जा रहा है वो यहाँ से भी आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड है एम्पलीफायर का, ग्राउंड जो इसका ग्राउंड सेम रहता है, तो ग्राउंड के टच होना चाहिए, तो मैंने टच कर रखा है। जैसे अब ये RC सॉकेट इसके अंदर लग जाएगी, तो ये ग्राउंड एम्पलीफायर के टच हो चुका। तो चलो स्क्रू लगाते हैं पहले इसके अंदर, ठीक है। अब RC के कनेक्शन मैंने ग्राउंड के जगह ग्राउंड और लेफ्ट राइट के 3 वायर जो ब्लूटूथ से आउटपुट हो रहे थे इसके थ्रू, ठीक है। अब इसको ब्लूटूथ के अंदर इनपुट करते हैं। इधर देखो ब्लूटूथ पैनल ये रहा, हमारा ब्लूटूथ पैनल ये है। तो अब चलो इसको भी अंदर लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको लगा लेते हैं, पहले इसके स्क्रू कस लेते हैं ताकि ये इसकी जगह पर रुक जाए। तो पहले इसको स्क्रू से टाइट कर लेते हैं भाई। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल मैंने कस लिया है, मैंने वही बता दिया था भाई, यहाँ से ब्लूटूथ आउटपुट होता है, ये जो पिन है इसके द्वारा। तो इसको भी लगा लेते हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको लगा लिया, एक पिन छोड़ देना है जो इधर इधर होती है, ठीक है, ये कोई काम की नहीं होती। यहाँ से ब्लूटूथ का जो है पावर 5 वोल्ट निकलता है, जो 5 वोल्ट से चलती है ब्लूटूथ। तो इसको भी लगा लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको भी सही लगाना भाई, माइनस प्लस देख के लगाना। चलो इसको लगा लिया। अब एम्पलीफायर को करते हैं ऑन।
और इससे दूसरा एम्पलीफायर जोड़ के देखते हैं कि साउंड आता है नहीं आता। तो चलो एम्पलीफायर जोड़ने के लिए यही भाई RCA वाली पिन, ठीक है, ये RCA to RCA यही वाली पिन। तो यहाँ से भी अगर आप, मैं देखो जैसे इधर इनपुट कर रहा हूँ, दोबारा देख लेना भाई, मैंने कनेक्शन अंदर वही बता रखा है। और ये यहाँ से मान लो ब्लूटूथ के अंदर जो आउटपुट जा रहा था ब्लूटूथ के अंदर से, वही सेम आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो अभी एम्पलीफायर को पावर देके चेक कर लेते हैं पहले। तो वीडियो को मैंने चालू कर दिया। और हाँ गाइस, इसके बारे में बता चुका, ये 12 वाट 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई है। इससे एम्पलीफायर बढ़िया चलता है। ट्रांसफार्मर 1.5 एम्पेयर का था जो कि बार बार बंद हो जाता था, ठीक है। ब्लूटूथ ऑन हो चुका है और स्पीकर इसके साथ नहीं कनेक्ट हो रहे, तभी इसका आवाज़ नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है भाई, मैं यही वाला ट्यूटर एक कनेक्ट कर देता हूँ। एक स्पीकर दोनों के अलग अलग निकले, तो एक जगह पे लगा देता हूँ मैं स्पीकर के वायर। तो स्पीकर के वायर लग चुके हैं इधर। अब फ़ोन कनेक्ट है ही, तो सबसे पहले तो इसको रखते हैं भाई इधर, ठीक है, इधर रख लो। तो ब्लूटूथ ऑन ही है, इधर देख लो भाई ऑन ही है। और हमिंग 0 है क्योंकि ये पावर सप्लाई लगी हुई है। इसके नीचे भी कुछ प्लास्टिक की पन्नी वगैरह है, ठीक है। तो RCA की पिन ये रही, एक बार ये चेक कर लो भाई, सीधी इसके अंदर से निकल रही है, ये अलग से नहीं है। बेस ट्यूब एम्पलीफायर है जो अभी ये बंद पड़ा है, इसका वायर है जो अपन इधर लगाएंगे इस बक्से के अंदर। तो चलो इसको भी ऑन कर देता हूँ, ये ऑन हो चुकी है फिलहाल, ठीक है। ये फ़ैन आवाज़ कर रहा है, ठीक है, कोई हमिंग नहीं है, ये फ़ैन है जो साउंड कर रहा है, ठीक है, ये फ़ैन। चलो अब इसके अंदर मैं एक गाना प्ले करके देखता हूँ सबसे पहले। तो अभी एम्पलीफायर होना, ठीक है, इसके अंदर भी साउंड आ चुका है। अब ये RCA पीछे लग रही है, ठीक है, इधर। तो अभी इसी से आउटपुट लेके देखेंगे इस एम्पलीफायर के अंदर। बेस ट्यूब एम्पलीफायर हो ना, ठीक है। वीडियो कहीं से भी कट नहीं है, एक बार देख लेना भाई। तो चलो अब साउंड चलाते हैं, पहले साउंड में चला लेता हूँ। अभी फ़िलहाल ये यही चल रहा है, ठीक है, ट्विटर। अब यहाँ से इसकी वॉल्यूम बढ़ा के चेक कर लेते हैं। एक चीज़ और है, ठीक है, जैसे ये एम्पलीफायर है जो इस एम्पलीफायर से जो भी स्पीकर कनेक्ट रहेंगे उनकी वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा, वॉल्यूम बेस टेबल जो भी है। तो इसके अंदर मैंने बेस नहीं दे रखा भाई, इनके अंदर क्या करूँगा बेस देके, ठीक है। बेस ट्यूब एम्पलीफायर से बेस, अब देखो यहाँ से मैं एक बार ये साउंड कम कर देता हूँ। अब सिर्फ गाना चलाता हूँ तो सिर्फ बेस आएगा। अब सुनना एक बार, देखो ये देखो, ठीक है। बेस ट्यूब एम्पलीफायर के अंदर ही भाई ये RCA, ठीक है। दोबारा देख लेना, कनेक्शन मैंने बता दिया सेम। उधर कोने में सब ऊपर रखा है, ठीक है। कनेक्शन मैंने बता दिया, सिंपल वैसा ही कुछ करना है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है।
दोबारा सुन लो भाई, ये जो बेस ट्यूब एम्पलीफायर से आउटपुट निकलता है, ठीक है, ये वाला, इसी के अंदर एक एक वायर कट है और यहाँ से ही RC के थ्रू आउटपुट निकल रही है। और RC से अगर आप इनपुट दोगे फ़ोन से तो ये एम्पलीफायर चलेगा, ठीक है, ये भी वर्क करेगा। और RC से दोबारा एक RC कोई दूसरे केबल से आप दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट करोगे इस तरीके से, तो भी वो दूसरा एम्पलीफायर भी चल जाएगा, ऐसी कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पूरी देख ही लिए तो ठीक है भाई, पूरी वीडियो देखी होगी, उसी को कनेक्शन समझ में आया होगा, पहली बात तो ये और बता रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। कमेंट करके पूछ लेना भाई जिसको कनेक्शन समझ में नहीं आया, ठीक है, वो चीज़ सारे क्लियर कर दूँगा मैं आपके दिमाग में जो भी कोई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एक चीज़ और बता दूँ भाई, वीडियो बंद करने से पहले, अगर आप बेस ट्यूब एम्पलीफायर या इसी के जैसा कोई सब ऊपर चला रहे हो भाई घर के अंदर, ठीक है, आपने कुछ घर के लिए आपके हिसाब से म्यूजिक सिस्टम बना रहे हो, तो उसके लिए कार स्टीरियो परचेज़ करोगे, वो भी ठीक ही है भाई। एक तरफ से लगाओ तो जैसे 4 चैनल का आता है तो 50-50 वाट के 4 स्पीकर चला लो। पर बता रहा हूँ, जैसे उनके घर में ये वाला एम्पलीफायर ऑलरेडी पड़ा होता है, 44 एम्पलीफायर, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर लोगों के पास में ये वाला एम्पलीफायर होगा। सबसे पहले मेरे पास ये एम्पलीफायर आया तो मैंने भी इससे के अंदर कुछ ऐसा ही कुछ छेड़छानी करके ये कुछ ऐसा कर दिया, तो ये एम्पलीफायर भी चलता है और ये बेस ट्यूब एम्पलीफायर भी चलता है। और अभी भी 4 सॉकेट खाली है पीछे, तो मैं 2 एम्पलीफायर और जोड़ सकता हूँ इसी के जैसा। और वैसे तो बेस ट्यूब एम्पलीफायर के साथ में ये ऑडियो आउटपुट आता है, तो यहाँ से भी ऑडियो आउटपुट लेके दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस।